अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। खास एपिसोड की पहली कहानी। हल्के बादलों के दरमियान डूबते सूरज का नज़ारा देखते हुए पता ही नहीं चला ट्रेन किस वक्त मेरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मैं जल्दी उठा, बैग उठाया, कंधे पर लटकाया और तकरीबन भागते हुए ट्रेन से उतरा, जो रफ्ता रफ्ता चलना शुरू हो गई थी। मेरे अलावा चंद ही लोग ट्रेन से उतरे थे। 8 साल बाद रेलवे स्टेशन पर उतरते ही जहन यादों में उलझता गया। फारुखाबाद एक छोटा सा कस्बा जिसका यह खस्ता हाल रेलवे स्टेशन था। इसी रेलवे स्टेशन पर हर शाम ट्रेन आने के वक्त मैं भी स्टेशन के किसी टूटे फूटे मेज पर आकर बैठ गया था। लोगों को आते जाते देखता, कुछ मुतमईन नजर आते और कुछ बेचैन। ट्रेन जाते ही स्टेशन खाली हो जाता। हर शाम सूरज डूबते ही स्टेशन के करीब दरख्तों के पंछी भी लौट आते। मैं भी वापस घर की राह लेता। सूरज ढल चुका था। हल्की हल्की निहायत यकबस्ता हवा चल रही थी। बादल गहरे होकर मौसम को मजीद ठंडा कर रहे थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर स्टेशन के ऐन दरमियान में चाय का इकलौता खोखा नजर आया जो पहले नहीं था। यकीनन अभी मकामी लोगों ने बनाया होगा। मैं टहलते टहलते उसी जानिब गया। एक चाय की प्याली मंगवाकर हाथ में थामे स्टेशन का जायजा लेने लगा। चाय की चुस्कियां भरते उन चंद खाली रैपर्स को देख रहा था जो यकीनन लोगों के फेंके हुए थे और अब हवा के रहमो करम पर इधर से उधर घूम रहे थे। चंद लोगों के अलावा स्टेशन पर कोई ना था। मैं चाय पीने के बाद स्टेशन से निकला। सर्दी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन के बाहर अक्सर तांगे खड़े होते थे, लेकिन आज कोई ना था। शायद सब सवारियां ले जा चुके थे और कुछ मैंने भी अपना वक्त चाय पीने में गुजार दिया था। जैकेट के पूरे बटन बंद करके मैं अब पैदल ही चल पड़ा था। स्टेशन से सीधा रास्ता अंदर बाजार की तरफ जाता था। ये 5-6 गांव के लोगों के लिए वाहिद बाजार था जहां ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी। चूंकि ये छोटा सा कस्बा था, इसलिए सरे शाम ही दुकानदार दुकानें बंद करके घरों को लौट जाते और दुकानें बंद होने के बाद बाजार भी सुनसान हो जाते। मैं सोचने लगा कि चाय पीने के चक्कर में गलती कर बैठा हूँ। चलते चलते बाजार एक सड़क पर आकर ख़त्म हो जाता था। यहाँ भी कुछ तांगे मिल जाते थे जो करीबी कस्बे में ले जाने के लिए वहाँ होते, लेकिन यहाँ पहुँचकर मुझे एहसास हो गया कि मैं पहले ही देर कर चुका हूँ। बादलों की गरज के साथ ही बारिश शुरू हो गई थी। मैं तेज तेज कदमों के साथ बाजार की एक बंद दुकान की बैरूनी टीन की छत के नीचे खड़ा होकर किसी गाड़ी की तलाश में था। मैं गलिबन 1 घंटे से ज़ायद वहाँ खड़ा रहा। बारिश रुक गई थी, लेकिन गाड़ी तो दूर, अब मेरे अलावा वहां कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा पूरी तरह छा गया था। सर्दी बेपनाह बढ़ गई थी। मैंने जेब से अपना मफलर निकालकर गर्दन के गिर्द लपेटा और पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा, जो बाजार से 3 किलोमीटर दूर था। बचपन में स्कूल से मिलने वाली छुट्टियां गुजारने मैं नानी के यहाँ उसके गाँव में आ जाया करता था। नानी का घर गाँव के आखिरी कोने पर था, जिसके दोनों जानिब दरवाजे थे। एक गांव की जानिब जाता था और दूसरा सड़क थी जो एक तरफ से दूसरे कस्बों तक और उसी बाजार तक जाती थी, जिससे मैं पैदल आ रहा था। मैं यानी अली मोहम्मद एक दूसरे मुल्क में एक निजी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता था। वालिद पहले से वहां मौजूद थे, जिन्होंने एक एक करके सारी फैमिली को वहीं बुला लिया था। नानी का इंतकाल हो चुका था। अब गाँव में सिर्फ नाना, 3 मामू और उनकी बीवियाँ थी। गाँव में एक मेला लगा करता था। मैं उसी मेले को देखने आया था। जहाज वक्त से 2 घंटे देर से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा। मैं वहीं से रेलवे स्टेशन गया। लाहौर से निकलने वाली वो आखिरी ट्रेन थी जिसमें मैं आया था। गांव के इस मेले की इंतजामिया मेरे नाना और मामू थे। इस मेले में पूरा गांव शिरकत करता। मैं बचपन में देखा करता था रंग बिरंगी बर्फ वाली कुल्फियाँ, लकड़ी की बंदूक, मिट्टी के लड्डू, कागज़ की कश्तियाँ। ये सब मैं फिर से देखना चाहता था। अपने गाँव, अपने बचपन को याद करने की एक तड़प थी। इंसान जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उसकी जिंदगी के माजी के कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिन्हें वो कभी भूलना नहीं चाहता। जब वो जिंदगी की भागदौड़ से थक जाता है तो अपने माजी के उन लम्हात की तमन्ना करता है जिसमें वो कभी बेफिक्री से भरपूर जिया था। तभी मैं भी अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी से वक्त निकालकर गाँव की जानिब चला आया था। लेकिन मैं अभी रास्ते में था और अब चलते चलते सोच रहा था कि काश गांव जाने के लिए ट्रेन के अलावा कोई और रास्ता भी होता। बाजार से निकलते ही कुछ फासले पर एक नहर थी
जिसको पार करने के लिए एक पुल था, जिसके एक तरफ छोटी सी झोंपड़ी, जहां किसी वक्त में एक ज़ईफ बुजुर्ग चंद सब्जियां और फल बेचता था। गांव से आने जाने वाले बुजुर्ग अक्सर यहाँ बैठकर उस ज़ईफ आदमी के साथ हुक्का पीते। मैं एक लम्हे को वहां रुका, उस टूटी हुई झोंपड़ी को देखता रहा, और उसकी खस्ता हाली से साफ जाहिर था कि अब यहाँ का कोई बासी नहीं है। मैं ठंडी आह के साथ माजी की यादों को झटकता हुआ चल पड़ा। नहर का टूटा हुआ पुल रात के वक्त और भी डरावना लग रहा था। इस पुल को पार करते वक्त बहते पानी की आवाज़ में अचानक लगा जैसे कोई चीज़ गिरी हो। वो बहुत तेज़ आवाज़ थी। मैं वहीं रुक गया और उस तरफ देखने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी। कुछ लम्हे उसी जानिब देखता रहा, लेकिन अब वहाँ कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं सर झटक कर फिर आगे चल पड़ा। पुल से उतरते ही ये कच्ची सड़क गांव की जानिब जाती थी, जो पहले तो थोड़ी कुशादा थी, लेकिन अब उसके दोनों जानिब बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी थी, जिससे ये सड़क अब कुशादा नहीं रही थी। ये कच्ची सड़क खेतों के बीचों बीच बाकी कस्बों तक भी जाती थी। इनमें सबसे पहली गांव ही मेरी मंजिल था। अब ये सड़क बमुश्किल 7 फुट चौड़ी रह गई थी। मैं एक लम्हे को वहां रुका, उस सड़क का जायजा लिया जो बहुत खौफनाक लग रही थी। बादलों की गरज के साथ अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अब मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह न थी। मैं फिर से तेज कदमों के साथ आगे की जानिब सीधा चल पड़ा, जहां बारिश की वजह से अब कीचड़ था। मुझे चलने में दुश्वारी हो रही थी कि पैदल ही चल रहा था। मजबूरी थी कि पैदल ही चलना था। गहरे बादल, काली सी रात, बादलों की गरज, यकबस्ता हवा से मेरे दांत बज रहे थे। मैं अपनी धुन में चल रहा था कि मेरी हिस्स मुझे बताने लगी कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं एकदम से रुक गया और फौरन पलटकर पीछे देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने कंधे पर बैग दुरुस्त किया और फिर से चल पड़ा। मुझे चलते चलते 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। बारिश अब थम चुकी थी। बादल आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहे थे। चांद भी उनके दरमियान अपनी जगह बना रहा था। चांद की रोशनी से अब रास्ता दिखाई तो दे रहा था, लेकिन निहायत खौफनाक लग रहा था। चलते चलते मुझे अब फिर महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे है। कीचड़ की वजह से वाज़े महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं खुद चल रहा था, लेकिन मेरी क़ुव्वत समात मेरे पीछे आने वाली आवाज़ पर थी। मैं अब तेज़ कदमों से चलने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे आने वाली आवाज़ में भी रफ्तार बढ़ गई है। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि पीछे कोई और भी है। मुझे अब खौफ महसूस होने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं देखूंगा कि पीछे कौन है। मैं वहीं रुक गया। मेरे साथ ही पीछे आने वाले कदमों की आवाज़ भी रुक गई। रात की गहरी खामोशी में दूर कहीं गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी थी। चांद अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। चांदनी हरसू फैली हुई थी। खौफ मुझ पर गालिब हो रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बिना पीछे मुड़े ही ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? जवाब में मुझे यही सवाल सुनाई दिया, कौन है? मुझे सुनकर सुकून हुआ कि शायद कोई मेरी तरह इसी रास्ते से आ रहा है। मैंने खौफ को ज़ाहिल करते हुए खड़े खड़े गर्दन घुमाकर पीछे मुड़कर देखा, तो सामने का मंजर देखकर मुझे अपना खून चलता हुआ महसूस होने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी सांस जहाँ थी वहीं रुक गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरी ही तरह मुझे खड़े खड़े गर्दन घुमाकर देख रहा था। वो कोई दूसरा शख्स नहीं, मैं खुद ही था। हाँ, वो बिल्कुल मैं था। जिस अंदाज में मैं खड़ा था, वो भी उसी अंदाज से खड़ा था। देखते ही देखते मेरे मुंह से चीख निकली। मैंने ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ा। ठीक उसी अंदाज में वो भी चीखा और कलमा उसने भी पढ़ा, जिसके बाद फौरन मैंने एक जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मंजर मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रहा था। जिस अंदाज से मैं देख रहा था, वो भी उसी अंदाज से मुझे देखते हुए मेरी मुखालिफ सिमत में भाग रहा था। मैं और भी तेज़ी से भागने लगा। इस दौरान मेरा बैग कहीं गिर गया, जिसे उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। काफ़ी भागने के बाद जो मुड़कर पीछे देखा तो अब सन्नाटा छा चुका था। मैं थोड़ा थोड़ा रुक कर भाग रहा था, क्योंकि बहुत थक चुका था। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। इस तरह के वाक़यात से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मैं अकेला ही था। यही एहसास मुझे और खौफज़दा कर रहा था। बस मैं कलमा पढ़ता जा रहा था। ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के हालात का सामना हुआ था। उखड़ी सांसों का तवाज़ुन बहाल करने के बाद मैंने अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। मेरे चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा था। मैं भागते हुए अपना रास्ता खो बैठा था। तभी दूर एक रोशनी का जलवा नज़र आया। मैं अपने आसाब पर काबू पाकर उसी तरफ चल पड़ा कि शायद कोई वहाँ मिल जाए। लगभग आधे मीटर की मुसाफत के बाद रोशनी नज़र आने लगी।
चांद की चांदनी में नजर आ रहा था कि वहां एक झोंपड़ी थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। अक्सर गांव के किसान खेतों की हिफाजत के पेशे नजर इसी तरह की झोपड़ियां बनाकर सोया करते थे। चलते चलते मैं उस झोंपड़ी के दरवाजे पर सामने आ रुका। लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा था। रोशनी उस दरवाजे के छेद से आ रही थी। गालिबन चिराग की रोशनी थी। दरवाजे के कुछ फासले पर एक बड़ा दरख्त था जिसके नीचे एक हाथ से चलाने वाला नलका लगा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज दी कि कोई है, मुझे मदद चाहिए, मैं शहर से आया हूं। मैंने ये सब कुछ एक ही सांस में कह डाला था। मैंने कुछ देर इंतजार किया लेकिन आगे से कोई जवाब न आया। मैंने परेशानी के आलम में दरवाजा अंदर की जानिब धकेला तो वो चूं की आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने एक पानी वाला मिट्टी का बना मटका पड़ा था जिसके ऊपर एक प्याला और उसके साथ मिट्टी के चबूतरे पर चिराग जल रहा था। इन चीजों के अलावा अंदर कुछ नहीं था। अचानक चिराग बुझ गया। चिराग बुझते ही अंधेरा छा गया। गीदड़ों के रोने की आवाज फिर से आने लगी। रात के सन्नाटे में गीदड़ों के रोने की आवाज नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज जैसी थी। मैं घबराकर पीछे की जानिब मुड़ा। झोंपड़ी से बाहर निकलते ही सामने देखकर चौंक गया। कोई सफेद लिबास में लिपटा इसी जानिब चला आ रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसमें जलने वाली आग निहायत मध्यम थी। मैं तेज तेज कदम उठाते उसकी जानिब चलने लगा कि उस तक खुद जाकर मदद मांग सकूं। मैं जैसे उसके करीब पहुंचा उसका चेहरा देखते ही मैं चीख पड़ा। वो सफेद लिबास कफन था और कफन में लिपटा हुआ मेरा ही हमशक्ल था। उसे देखते ही मेरा दिल रुकने लगा, बल्कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बमुश्किल मैं ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा जिसकी सिर्फ मुझे पहली आयत ही आती थी। वो मेरे सामने खड़ा आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं सिर्फ पहली आयत दोहरा रहा था लेकिन वो मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ रहा था और मुझसे भी बुलंद आवाज में पढ़ रहा था। मैं सख्त सर्दी में भी पसीने से भीग चुका था। मैंने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और एक जानिब दौड़ लगा दी। खौफ से मुझे अपने कदम भी निहायत भारी महसूस होने लगे। मैं मुसलसल भागता चला जा रहा था। काफी देर बिना पीछे देखे भागते हुए मुझे अपने सामने एक ऊंची दीवार नजर आई जिसकी ऊंचाई तकरीबन 4 फुट थी और दूर तक फैली हुई थी। मैं सीधा उसी दीवार तक गया। दीवार पर हाथ रखकर उछलकर दूसरी जानिब कूद गया और वहीं बैठ गया। मेरी सांसें उखड़ चुकी थी। भागते हुए पिंडलियां कई जगहों से बुरी तरह जख्मी हो गई थी। थकन से चूर चूर हो चुका था। मेरा जहन माफ हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पिंडलियों के जख्म ठंडी हवा लगने से बहुत दुखने लगे थे। सर्दी अपने उरूज पर थी। मैं काफ़ी देर दीवार के सहारे बैठा मुसलसल कलमा पढ़ता जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, मेरी इससे जान छुड़ा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं जिन्नात के घेरे में हूँ, लेकिन ये बात मुझे हैरत ज़दा कर रही थी कि वो मुझसे बेहतर कुरान पढ़ रहे थे। मुझे अब याद आ रहा था कि मैं नमाज कभी कभी पढ़ता और कुरान तो खोले याद ही नहीं था कि आखिरी बार कब खोला था। बहुत सी सूरतें भूल चुका था। आयतल कुर्सी मुझे पूरी याद थी जिसकी अब पहली आयत के अलावा सब भूल गया था। दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, मोहलत मांग रहा था। सच्चे रब को याद करके दिल को ढारस सी हुई तो अब मैंने जैसे तैसे खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये दीवार दूर तक फैली अंधेरे में गुम हो जाती थी। नाक की सीध में मैं चल पड़ा। ये साफ सुथरी जगह थी, कोई झाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। चलते चलते सामने एक महराब सा नजर आया, लेकिन ये मस्जिद के महराब के मुकाबले में बहुत बड़ा था। महराब जिसमें इमाम खड़ा होकर जमात करवाता है। मुझे ये देखकर सुकून हुआ कि गालिबन ये कोई ईदगाह है। मैं सीधा महराब में जाकर बैठ गया। सोचा अब सुबह तक यहीं रहूंगा। यही सोचकर लेट गया। मौसम के तेवर एक बार फिर बदल चुके थे। हवा में ठंडक मजीद बढ़ रही थी। शायद बारिश का इम्कान था। आंखें बंद की अचानक आहट सी महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने झट से आंखें खोली तो मुझसे कुछ फासले पर मैंने एक शख्स को खड़े पाया और उसके पीछे बहुत से लोग जमा थे जो सफ़े बनाए हाथ बांधे खड़े थे। सब बिल्कुल खामोश थे। मैं लेटे लेटे ये सारा मंजर देख रहा था। अचानक मेरे सामने खड़ा शख्स पीछे की जानिब मुड़ा और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, मैयत को दफनाने का वक्त हो चुका है, नमाज जनाजा मुकम्मल हुई। ये सुनते ही मैं डर के मारे यकलख्त वहाँ से उठा और बिना सिमत का तयन किए भाग पड़ा। यह खुला मैदान था जिसके चारों तरफ 4 फुट की दीवार थी। भागते हुए यह ख्याल मुझे लरजा रहा था कि वो जगह ईदगाह नहीं बल्कि जनाजा गाह थी और जिस जगह मैं लेटा था वो मैयत रखने की जगह थी।
मैं सीधा उसी दीवार के पास पहुंचा और एक बार फिर छलांग लगाकर दूसरी जानिब कूद गया और उठकर फिर भागने लगा। गहरे बादलों ने चांद की रोशनी को मांद कर दिया था। अब अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं अंधाधुंध भागे जा रहा था। ये जगह नाहमवार थी। बहुत से ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले बने हुए थे जिन्हें मैं फलांगते हुए भागता चला जा रहा था। अचानक एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैं चकराकर 2-3 कदम लड़खड़ाकर एक गहरी खाई में गिर गया। मैंने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म जगह जगह से जख्मी हो चुका था। मेरा पांव गिरने की वजह से शदीद जख्मी हो गया था। मैं दर्द से करा रहा था। ये खाई काफ़ी गहरी थी लेकिन बहुत तंग थी। मैं दर्द से कराहते हुए थक हार कर बैठ गया और खाई से निकलने के बारे में सोचने लगा। अचानक मेरे ऊपर कुछ गिरा। मैं हड़बड़ाकर ऊपर देखने लगा और ऊपर देखते ही ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे। कुछ लोग इस खाई के चारों तरफ खड़े थे जो बिल्कुल मेरे ही हमशक्ल थे और उनमें कुछ दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ मांग रहे थे, जबकि उनमें से कुछ मुझ पर मिट्टी डाल रहे थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जिनको मैं मिट्टी के टीले समझ रहा था वो कब्रें थी और ये जगह कब्रिस्तान है और मैं खुद एक कब्र में मौजूद हूँ। मैंने ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अब सब दुआ छोड़कर मुझ पर मिट्टी डालने लगे। मैं मुसलसल चीख रहा था। अचानक वो रुक गए और एक जानिब चले गए। उनके जाते ही गहरी खामोशी में दूर कहीं आज़ान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खौफ से मुझे मेरी सांसें रुकती महसूस हो रही थी, जो अब आज़ान की आवाज़ सुनते ही बहाल होने लगी थी। मैं इस कदर खौफजदा था कि अब मैं कब्र के अंदर खुद अजान के अल्फाज बुलंद आवाज़ से दोहरा रहा था। अजान के मुकम्मल होते ही मैंने हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश की और फिर कामयाब हुआ, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था। ये गालिबन फजर की अजान थी। कब्रिस्तान की खामोशी और कब्रिस्तान का मंजर मुझे वहशतनाक लग रहा था। मैंने वहाँ से अजान की आवाज़ की सिमत का तयन किया और उसी जानिब दौड़ पड़ा। काफ़ी देर के बाद मुझे सामने एक छोटा सा मीनार नज़र आया। दिल में सोच रहा था, या खुदा ये मस्जिद ही हो। खुदा खुदा करके मैं उस मीनार के पास पहुंच गया और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो एक छोटी सी मस्जिद थी जिसके कुछ फासले पर कुछ कच्चे घर बने हुए थे। मैंने सब नज़रअंदाज करके मस्जिद के अंदर का रुख किया। एक गहरी नज़र से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का जायज़ा लिया। मस्जिद के चारों कोनों में सिर्फ चिराग जल रहे थे। उन्हीं की रोशनी में देखा कि मस्जिद मिट्टी की बनी हुई है और अंदर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने लिबास साफ किया, वज़ू के लिए जगह तलाश की जो एक हाथ वाले नलके की शक्ल में मिल गई। वज़ू किया और आते ही रब के हुजूर सीधा सजदे में चला गया। मुझे ये भी ना पता था कि ये कौन सी नमाज का वक्त था। मैं बस सजदे में था और रोए चला जा रहा था। हिचकियों से रोया था। इस दौरान किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक आवाज़ आई, बेटा क्या बात है? मैंने सर उठाया। सामने एक पुरसुकून चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। वो पूछने लगे, बेटा तुम मुसाफिर हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं इस मस्जिद का मौज़िन हूँ और इमाम भी। मैं उनके गले लग गया और फिर रोने लगा। वो मुझे थपकी देते और पूछने लगे, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? मैंने उन्हें मुख्तसरन सारा वाक़या सुना दिया। उन्होंने मुझसे मेरा और मेरी वालिदा का नाम पूछा। मेरे बताने पर वो आंखें बंद करके कुछ देर खामोश रहे और फिर जवाब दिया कि बेटा इस सारे मामले के बहुत से पहलू हैं। सबसे पहले तो जान लो कि कुछ भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। गौर से सुनो, वो सब जिन्नात थे, लेकिन मुसलमान जिन्नात थे। हम अगर नमाज और कुरान से दूर हैं तो हम तकरीबन मुर्दा ही हैं। और वो तफसील से बयान किए जा रहे थे कि सबसे पहले मुझे जो नज़र आया वो मेरा नफ्स था, यानी हम अपने दुश्मन खुद हैं। दूसरा जो लालटेन की मध्यम रोशनी थी वो तुम्हारा ईमान थी, जो गफलत की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका है। और जनाजागाह को ईदगाह समझना ऐसा ही है कि तुम दुनिया की हमेशा की ज़िंदगी के धोखे में रहोगे और एक दिन तुम्हारा जनाजा भी पढ़ा दिया जाएगा। आखिरी जो तुम्हें दफनाने का अमल था उस पर भी तुम्हारे अपने अमाल होंगे। चाहे तो नमाज और कुरान को छोड़कर खुद को जिंदा मुर्दा बनाए रखो, यह इबादत के ज़रिए अल्लाह से नाता जोड़े रखो। मैं समझ गया था कि यह सब अल्लाह की जानिब से मुझे तंबीह दी गई थी कि सीधे रास्ते पर आ जाऊं। मैं ये सुनते ही फिर सजदे में चला गया। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था, बस दिल में खुदा से मुआफ़ी मांगता रहा। काफ़ी लंबे सजदे के बाद सर उठाया तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया और कलमा पढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक शख्स लाठी के सहारे चलता मस्जिद के अंदर आया। वो मुझे देखते ही चौंक गया और वहीं खड़े खड़े ज़ोर से अपनी पकड़ी हुई लाठी को ज़मीन पर मारा और बोला,
फजर की आज़ान दो, ये कहते ही वो वापस चला गया। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि उसको मेरा यहाँ होना नागवार गुजरा था। वो जिस तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से वापस चला गया। मैं हिम्मत करके उठा और अपने आप से पूछ रहा था, मैं और अजान? बमुश्किल अजान के अल्फाज जहन में दोहराए और मस्जिद के अंदर मिट्टी के बने मेहराब में खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी में पहली बार अजान दे रहा था। अजान मुकम्मल होते ही मैं उसी जगह बैठ गया और बेयकीनी किसी कैफियत में था कि मैंने अजान मुकम्मल दी है। कुछ लम्हात गुजरने पर मुझे कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने बैठे बैठे मस्जिद के बैरूनी जानिब देखा तो बहुत से लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। उसमें बुजुर्ग थे, सरों पर इमामा बांधे। वो गालिबन 10 से 11 थे। उनमें से एक ने कहा, इमामत करो, और फिर सब मेरी जानिब देखने लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। इसी दौरान उनमें से एक बुजुर्ग ने मेरी जानिब हाथ से इशारा करके कहा, इमामत के लिए खड़े हो जाएं। ये वही शख्स था जो लाठी के सहारे मस्जिद में आया था। मैं हैरत ज़दा था, ये सब क्या है। मैंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए कहा, हमारे कबीले की रिवायत है, जो मस्जिद में पहले दाखिल हो वही अजान देगा और वही इमामत करवाएगा। आज आप पहले आ गए, ये शर्फ आपको मिला है, मुबारक हो। एक अनदेखी सी ताकत के ज़ेरे असर में खड़ा हो गया। मेरा जहन माफ था। मैंने तकबीर पढ़ी और हाथ बांधे क़िरात करने लगा। मैं कुरान की वो सूरतें पढ़ रहा था जो मुझे याद भी नहीं थी। कैसे मुंह से तिलावत हो रही थी। नमाज मुकम्मल होते ही दाएं जानिब सलाम फेरा। जैसे ही बाएं जानिब सलाम फेरा, अंधेरा छा गया। सलाम फेरते ही चिराग बुझ गए। मैं फौरन पीछे मुड़ा और मुड़ते ही देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैं शदीद खौफ से कांप कर रह गया। मेरा दिल डूबे जा रहा था। उसी दौरान मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई और मैं एक जानिब लुढ़क गया। फिर परिंदों के चहचहाने से मेरी आंख खुली। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ और तेजी से इर्द गिर्द देखने लगा। सुबह हो चुकी थी और मैं एक दरख्त के नीचे था। मेरे आसपास बेशुमार दरख्त थे। निगाहें दौड़ाते दौड़ाते मेरी नज़र एक चीज़ पर जाकर रुक गई। वो एक हाथ से चलाने वाला नलका था और मैं पहचान गया ये वही था जहाँ कल रात मैंने वुज़ू किया था। लेकिन अब यहाँ ना कोई घर था और ना कोई मस्जिद। मैं ये सोचकर कांप कर रह गया कि वो सब के सब जिन्नात थे। इर्द गिर्द देखने से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मैं एक बाग में हूँ। दूर एक शख्स को जाते हुए देखा तो उसी जानिब भागते हुए आवाज़ें देने लगा और उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। वो मेरी आवाज़ सुनकर रुक गया। मैं तेज़ी से उसके पास पहुंचा, सलाम किया और अपना तारुफ करवाए बगैर सीधा अपने गांव का नाम बताकर उससे पता पूछने लगा। उसने एक नज़र मेरे हुलिये पर डाली और हाथ के इशारे से मुझे रास्ता समझाने लगा। रास्ते का तयन करते ही मैं तेज़ी से उसी जानिब चल पड़ा। मैं निहायत तेज़ी से चलते हुए अपने दिमाग में सोच रहा था कि यह आखिर क्या हुआ मेरे साथ। जवाब में एक ही बात मेरे अंदर गूंज रही थी कि जब वो मुआफ़ करने पर आता है तो बेनमाजियों से भी इमामत करवाता है। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। रात का गहरा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। कभी कभी चांद आसमान पर छाए गहरे बादलों का पर्दा हटाकर धरती पर झांकता और फिर उनको उड़कर गायब हो जाता। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिसकी वजह से हाईवे के अतराफ लगे घने दरख्त बेखुदी के आलम में लहरा रहे थे। रात शायद आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। इस माहौल में अदील की गाड़ी इस अंधेरी सुनसान सड़क पर पूरी कुव्वत से दौड़ रही थी। वह एक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहा था और उसे शहर पहुंचने में अभी 2 घंटे मजीद लगने थे। दिन भर की थकावट की वजह से उस पर नींद का गलबा हो रहा था, मगर उसे अपनी मसरूफियात के बाइस बहरहाल सुबह होने से पहले शहर वापस पहुंचना था। नींद भगाने के लिए उसने थोड़ी ही देर पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी का एक बड़ा मग पिया था, जो इसने इसी गर्ज से थर्मोस में भरकर चलने से पहले अपनी गाड़ी में रख लिया था। अब वो सोच रहा था कि बेहतर है गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर चंद लम्हे ऊँघ ले, शायद इसी तरह वो ताज़ादम हो जाए। लेकिन अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक नौजवान लड़की ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो एक लंबा सा कोट पहने खड़ी थी और उसके लंबे सियाह बाल हवा में लहरा रहे थे। अदील उस लड़की को देखकर चौंक गया। रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर किसी तन्हा लड़की की मौजूदगी बाइस हैरत थी और शायद खतरनाक भी। अदील पहले भी ऐसे कई वाक़यात सुन चुका था कि लुटेरों ने लड़की का झांसा देकर गाड़ी रुकवाई और मुसाफिरों को लूट लिया। एक आध वाक़ये में तो लूटने वाला अपनी जान से भी गया। ये सब सोचकर अदील ने गाड़ी ना रोकने का फैसला किया।
उसने अपने सर को झटका और अपनी तवज्जो लड़की से हटाकर सामने सड़क पर देखने लगा, मगर फिर एकदम घबरा गया। लड़की तेजी से गाड़ी के सामने सड़क पर आन खड़ी हुई। अगर अदील ब्रेक न लगाता तो लड़की का कुचला जाना लाजमी था। कार के टायर सिया सड़क पर बुरी तरह चरचराए और फिर लड़की से थोड़ी ही दूर गाड़ी रुक गई। लड़की डरे बगैर अपनी जगह खड़ी थी। अदील ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गुस्से से बोला, यह क्या हिमाकत है? लड़की धीरे धीरे चलती हुई उसके करीब आई और झुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं ये न करती तो शायद तुम गाड़ी ना रोकते। आपको कहाँ जाना है? अदील ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। अगर आप शहर की तरफ जा रहे हैं तो क्या मुझे भी साथ ले जा सकते हैं? उसकी आवाज़ यूं नर्म और मध्यम थी जैसे किसी ने सरगोशी की हो। अदील ने कोई जवाब देने की बजाय हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई। जैसे ही वो सीट पर बैठी, पूरी कार के अंदर एक हल्की सी ठंडक फैल गई। अदील ने चौंक कर एसी की तरफ देखा, मगर वो तो बंद था। मेरा नाम अदील है, और आपका? मेरा नाम नाइला है। उस लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से जवाब दिया। जब वो बोली तो अदील को उसके होंठ कुछ ज़्यादा ही सुर्ख लगे, यूं जैसे ताज़ा खून का रंग हो। वो एक जवान लड़की थी, जिस्म इंतहाई मुतनासिब, और उसके बैठने का अंदाज उसके दिल फरेब नशेब व फराज को यूं नुमायां कर रहा था कि देखने वाले का दिल धड़क धड़क कर रह जाए। मगर उस वक्त अदील का जहन इस तरफ उलझा हुआ था कि इस अंधेरी रात में ये लड़की यहाँ इस सड़क पर क्या कर रही है। कुछ देर अदील उसके बोलने का इंतजार करता रहा, मगर जब वो ना बोली तो पूछने लगा, आप रात के इस वक्त इस सुनसान इलाके में तन्हा? नाइला ने गहरी नज़र उसकी तरफ देखा और कहने लगी, यहाँ से कुछ आगे मेरा फार्म हाउस है। दिल घबराया तो मैं ड्राइवर के बगैर ही कार लेकर इस तरफ निकल आई। थोड़ा पीछे एक साथ वाली सड़क पर मेरी कार खराब हो गई। बहुत कोशिश की मगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, इसलिए यही सोचा कि पैदल ही फार्म हाउस वापस चली जाऊं। सुबह ड्राइवर आकर गाड़ी ले जाएगा। अदील ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपके पास सेल फोन तो होगा, कॉल करके ड्राइवर को बुला लेती। नाइला ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। इस इलाके में फ़ोन के सिग्नल नहीं आते। उसकी बात सुनकर अदील ने फौरन चौंक कर डैशबोर्ड पर रखे अपने सेल फोन की तरफ देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि नाइला सच कह रही है। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर भी सिग्नल गायब थे। अदील ने खसियानी सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा, मगर बोला कुछ नहीं। चंद लम्हे बाद अदील ने महसूस किया कि वो उसे मुसलसल देख रही है। उसका अंदाज निहायत अजीब था, यूं जैसे शिकारी अपने शिकार को तकता है, मगर उसकी नज़रें बेहद पुरकशिश थीं। तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो, नाइला ने मुस्कुराते हुए पूछा। अदील ने महसूस किया कि नाइला निहायत बेतकल्लुफ़ अंदाज में उसे मुखातिब कर रही थी, यूं जैसे बरसों की जान पहचान हो। नहीं, बस नींद आ रही थी, अदील ने कहा और अपनी नज़रें सड़क पर जमा दी। नींद? नाइला हल्के से हंसी। कभी कभी किसी और की मौजूदगी इंसान को बेदार रखती है। अदील ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई गहरा राज उनमें दफन हो, खुसूसन जब वो कोई और काफ़ी हसीन हो। अदील के मुंह से बेख्तियार निकल गया। नाइला की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम काफ़ी दिलचस्प हो अदील। अदील कुछ कह ना सका और मुस्कुराकर एक बार फिर चुप हो रहा। गाड़ी खामोशी से सड़क पर दौड़ती रही, मगर फिजा में एक अजीब सी कशिश थी। नाइला ने अपने लंबे बालों को उंगलियों से संवारा तो अदील के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगा, इस लड़की की आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे कोई पुरानी दास्तान छुपी हो इनमें। कुछ कहानी और दास्तानें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ भी ख़त्म नहीं होती, नाइला बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोली। उस वक्त वो सीट की पुश्त के साथ आंखें मूंदे अपने सर को टिकाए हुए थी। अदील उसकी बात सुनकर जैसे उछल पड़ा हो। क्या मुझसे कुछ कहा? वो हैरान था कि नाइला को उसके दिल में उभरने वाली बात का कैसे पता चला। नाइला ने अपनी आंखें धीरे से खोली और कहा, मैं शायद सो गई थी। उसकी बात सुनकर अदील खामोश हो गया। उसकी गाड़ी अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। नाइला उसके बराबर बैठी थी और फिजा में एक अजीब सा सहर था। वो पुरइसरार थी, पुरकशिश थी, मगर कुछ तो था जो अजीब लग रहा था। अचानक मौसम खराब होने लगा। बादल गरजने लगे। हवा दरख्तों में जोरदार सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। यह तूफान खतरनाक लग रहा है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए, अदील ने कहा। गाड़ी तेज रफ्तारी से सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। बारिश के कतरे विंड स्क्रीन से टकरा रहे थे और तेज हवाएं दरख्तों को झंझोड़ रही थी।
बराबर वाली सीट पर नाइला बैठी थी, पुरसुकून मगर पुरस्रार। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी के सामने शायद कोई चीज गिरी थी। अदील ने फौरन ब्रेक लगाए और गाड़ी एक झटके से रुक गई। ये क्या था? अदील ने घबराकर पूछा। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर एक इंसानी जिस्म पड़ा दिखाई दे रहा था। अगले ही लम्हे वो वजूद हिलने लगा और अंधेरे में तहलील हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अदील ने घबराकर नाइला की तरफ देखा। नाइला ने इस वाक़ये पर कोई हैरत जाहिर नहीं की थी। वह बस सपाट चेहरे से विंड स्क्रीन के बाहर सड़क को घूर रही थी। अदील को अपना दिल सीने में बुरी तरह धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। यह क्या था? उसने परेशान लहजे में नाइला से पूछा। कहाँ? नाइला ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये अभी जो सड़क पर नजर आया था और फिर गायब हो गया, अदील ने तेजी से बताया। नाइला ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? वहां सामने सड़क पर कोई गिरा पड़ा था, अदील चीखने वाले अंदाज में बोला। तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें वाकई नींद आ रही है। इस हालत में ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। नाइला ने खिड़की से बाहर झांका और हाथ से एक तरफ इशारा किया। बस यहाँ करीबी मेरा फार्म हाउस है, गाड़ी उस तरफ मोड़ लो, कुछ देर के लिए आराम कर लो, फिर चले जाना। अदील को भी ये महसूस हुआ कि वो दुरुस्त कह रही है। अभी उसने जो कुछ सड़क पर देखा था वो वाकई उसका फरेब नज़र था। ये सोचते हुए अदील ने गाड़ी की हेडलाइट्स उस तरफ मोड़ दी जिस तरफ नाइला ने इशारा किया था। कुछ दूर जाने के बाद दरख्तों के बीच एक इमारत नजर आने लगी। वो कोई हवेली थी और काफ़ी पुरानी लग रही थी, धुंधलके में लिपटी हुई, जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। उसके लंबे सतूनों के साए किसी देव की मानिंद लग रहे थे और बोसीदा लकड़ी के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे किसी ने अभी अंदर कदम रखा हो। अंदर दाखिल होते ही अदील को यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। हर चीज पुरानी थी मगर किसी ने उसे संभाल कर रखा था। फानूस हल्की सी रोशनी दे रहे थे और हवा में अजीब सी नमी की बू थी। नाइला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हाल के बीच में पहुंचकर रुक गई। तुम यहां रहती हो? यह जगह तो बहुत खौफनाक नजर आ रही है, अदील ने आसपास का जायजा लेते हुए धीरे से कहा। हाँ, यह हवेली बहुत पुरानी है, मेरे परदादा से मुझ तक पहुंची है, नाइला बोली। यूं लगता है परदादा के जमाने से आज तक इसकी मरम्मत ही नहीं करवाई गई, अदील ने हंसते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, नाइला ने मुख्तसर सा जवाब देकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसी वक्त अदील की नजरें एक दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जम गईं। ये तस्वीर एक लड़की की थी जो कदीम लिबास और जेवरात में मलबूस थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि तस्वीर नाइला की थी। अदील ने एक नज़र गौर से तस्वीर को देखा और फिर मुड़कर नाइला की तरफ देखा। यह तस्वीर तुम्हारी है? हाँ, मगर यह तो बहुत पुरानी और हाथ से बनी महसूस हो रही है। तुम्हारी उम्र तो इससे बहुत कम है। नाइला ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। यहां और कौन रहता है? अदील ने पूछा। हाँ, नाइला ने धीरे से कहा और फिर खामोशी हो गई। उसके इस मुबहम जवाब पर अदील को बहुत हैरत हुई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक दरवाज़ा चरचरा कर खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अदील ने नाइला की तरफ देखा तो वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करती हुई उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक पुरानी लाइब्रेरी में दाखिल हुए। किताबों की शेल्फ पर गर्द जमी हुई थी, मगर कुछ किताबें नई लग रही थी, जैसे अभी किसी ने उन्हें पढ़ा हो। कमरे में कोई और भी नहीं था, पूरा कमरा खाली था। अदील ने एक पुरानी किताब उठाई, उसका सरवर्क गर्द आलूद था। अदील ने पहला सफ़ा पलटा तो उस पर एक अजीब जुमला लिखा था। ये वो जगह है जहां खून की प्यास कभी नहीं बुझती, जहां मोहब्बत और नफरत एक साथ बंधी हुई है। अदील ने एक झटके से किताब बंद कर दी। ये सब क्या है नाइला? ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। नाइला ने एक गहरी सांस ली और बोली, यहाँ इस हवेली की एक कहानी है अदील, एक ऐसी कहानी जो अब भी जिंदा है। क्या मतलब? बरसों पहले इस हवेली में एक दुल्हन रहती थी जिसकी शादी एक राजकुमार से होने वाली थी, मगर शादी की रात दुल्हा गायब हो गया और दुल्हन की खून आलूद लाश मिली। उस दिन के बाद हर रात यहाँ किसी की सरगोशी सुनाई देती है। कोई साया चलता हुआ नजर आता है और जो भी इस जगह आता है वो वापस नहीं जाता। अदील ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था। अदील ने घबराकर नाइला की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। तुम घबरा गए अदील? उसकी आवाज में एक अजीब सा सहर था।
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عدیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اچانک لائبریری کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ فانوس کی روشنی دھندلی ہونے لگی اور کتابیں خود بخود شیلف سے باہر گرنے لگی۔ عدیل نے دیکھا کہ نائلہ کا چہرہ رنگ بدلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جلد نیلی اور سیاہ ہونے لگی تھی، جیسے کوئی سایہ حقیقت میں بدل رہا ہو۔ عدیل، تم میری دنیا میں آ چکے ہو، اب واپسی ممکن نہیں۔ عدیل کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگی۔ یہ جگہ تمہیں بھی بہت جلد اپنا لے گی، نائلہ نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ کر ایک کونے میں رکھے قد آدم آئینے پر پڑا کپڑا سرکا دیا۔ عدیل نے جیسے ہی اس میں جھانکا تو اس کا خون سرد ہو گیا۔ آئینے میں اسے اپنا آپ تو نظر آ رہا تھا مگر ساتھ کھڑی نائلہ کہیں نہیں تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ عدیل نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ حقیقتیں صرف اندھیرے میں نظر آتی ہیں عدیل۔ اچانک آئینے سے ایک سیاہ ہاتھ باہر نکلا اور اس نے عدیل کی گردن پکڑ لی۔ وہ چیخنے لگا مگر آواز اس کے حلق میں دب کر رہ گئی۔ عدیل نے گھبرا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اچانک اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ یہ آواز کہیں قریب سے آ رہی تھی، جیسے حویلی کی دیواروں سے پھوٹ رہی ہو۔ وہ آ گیا ہے، وہی جس کا انتظار تھا۔ دیوار پر آویزاں ایک پرانی تصویر میں اچانک حرکت ہوئی اور اس کے لب ہلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک دیوار پر موجود ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ گھپ اندھیرا تھا مگر عدیل نے دیکھا کہ کسی کا سایہ اندر حرکت کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عدیل کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ دروازہ ہمیں وقت کے اس لمحے میں لے جائے گا جب میں صرف ایک انسان تھی، جب میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ نائلہ کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی۔ کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ عدیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر نائلہ نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر دروازے کے اندر لے گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گزرے عدیل کو یوں لگا جیسے اس کا وجود بکھر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور جب آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اور ہی اجنبی اور قدیم دنیا میں پایا۔ سامنے ایک عظیم الشان محل تھا، روشنیوں سے جگمگاتا ہوا۔ ہر طرف لوگ تھے، قہقہے تھے، موسیقی تھی۔ عدیل نے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ وہ جدید کپڑوں کی بجائے قدیم ہندوستانی درباری لباس میں تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سسک پڑا۔ یہ وہ رات ہے جب مجھے بشاجنی بننے پر مجبور کیا گیا، یعنی کہ ویمپائر۔ نائلہ کی آواز مدھم تھی۔ اچانک عدیل نے دیکھا کہ ایک نوجوان راجکمار جو حیرت انگیز طور پر اس سے مشابہ تھا، نائلہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے مگر پھر منظر بدلنے لگا۔ محل میں چیخ و پکار مچ گئی۔ ایک سیاہ پوش وجود ایک اندھیرے گوشے سے نمودار ہوا۔ اس کے نوکیلے دانت چمک رہے تھے اور آنکھیں خون جیسی سرخ تھی۔ آج تم محبت کی قیمت ادا کرو گے، وہ مخلوق دھاڑی اور راجکمار پر جھپٹی۔ عدیل نے دیکھا کہ نائلہ چیخ رہی تھی مگر اس کے ہاتھ کسی جادوئی طاقت سے جکڑے ہوئے تھے۔ اچانک عدیل کو اپنی پیٹھ پر ایک زوردار دھکا محسوس ہوا اور وہ اندھیرے میں گرتا چلا گیا۔ ایک خستہ حال کمرے میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ادھ جلا تھا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر موڑا اور عدیل کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ مدھم مگر خوفناک آواز میں بولی، تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ عدیل کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ اس خوفناک عورت کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ اس اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب دوبارہ عدیل کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عجیب و غریب کمرے میں تھا۔ دیواروں پر طاقوں کے اندر موم بتیاں جل رہی تھیں اور ان کے گرد خون کے دھبے تھے۔ سامنے نائلہ کھڑی تھی مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، دانت نوکیلے ہو چکے تھے اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ خوفزدہ مت ہو عدیل، یہ حقیقت ہے اور تم اس کا حصہ بننے والے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ عدیل نے بمشکل کہا۔ میں وہ ہوں جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ میں وہ ہوں جس کی محبت کبھی مر نہیں سکتی، اور میں وہ ہوں جسے تمہارا خون چاہیے عدیل۔ عدیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پیروں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ نائلہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ یاد رکھو عدیل، کچھ محبتیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں اور موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ عدیل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کی اور زیر لب آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اسے جو بھی دعائیں یاد تھی
اس نے آنکھیں بند کر کے دہرانا شروع کر دی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ گونجی اور کمرے میں موجود ہر چیز لرزنے لگی۔ آگے بڑھتی نائلہ پیچھے ہٹی، اس کی جلد پر جلنے کے نشانات پڑنے لگے۔ عدیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پوری قوت سے زنجیر کو ایک جھٹکے سے توڑا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ عدیل نے گاڑی کی طرف دوڑ لگائی اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، نائلہ وہاں کھڑی تھی۔ بجلی کی چمک میں اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ عدیل، تم مجھ سے بھاگ تو سکتے ہو مگر بچ نہیں سکتے۔ عدیل کو اس کی سرگوشی اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آئینہ سیدھا کیا اور رفتار مزید بڑھا دی، لیکن کہانی شاید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کئی دن بعد جب عدیل شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، کافی پی رہا تھا، تو کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیلو عدیل، کافی کا ذائقہ ویسا ہی لگ رہا ہے یا کچھ بدل گیا؟ عدیل نے سانس روکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ نائلہ وہاں کھڑی تھی، ویسی ہی حسین، ویسی ہی پراسرار۔ کہانی واقعی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یا شاید وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری کہانی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک گندے پانی کا نالا بہتا تھا جو گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے دونوں حصوں کو ملانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنی مدد آپ کے تحت پل بنائے ہوئے تھے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئے دن خستہ حال ہو چکے تھے۔ یہ نالا بہت گہرا تھا اور اس میں گندے پانی کا بہت تیز بہاؤ تھا۔ پل پار کرنا ایسا تھا جیسے موت کے منہ میں خود کو دھکیلنا تھا، مگر گاؤں کی دوسری طرف جانے کے لیے پل کا استعمال بھی گاؤں کے مکینوں کے لیے ضروری تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے 5 سال کے سوئے ہوئے بیٹے کو کندھے پر تھپ تھپاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا شوہر گاؤں کے بیچوں بیچ بہتے گندے نالے کے پل سے گزرنے لگا تو اسے آواز دے کر احتیاط سے آنے کو تنبیہ کی۔ وہ جو پہلے سے سہم سہم کر قدم اٹھا رہی تھی، مزید محتاط ہو گئی۔ جو ہی اس نے پل پر قدم رکھا، اسے پل کے پاس ہی گندے نالے کے پانی میں 2 شعلہ نما آنکھیں جگمگاتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ دونوں آنکھیں اتنی بھیانک تھیں کہ اس کے قدم وہیں پر جم گئے اور اپنے بیٹے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وحشت سے اندھیرے پانی میں جھلکتی روشن جلتی ہوئی شعلہ نما آنکھیں دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنے وجود پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا ہی تھا کہ ایک فلک شگاف چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ میں ہوں زرتاشا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہاں کیوں رک گئی ہو؟ زرتاشا کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر سحر گل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ وہ ارے کیا وہ؟ سحر گل نے زرتاشا کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نالے کی جانب دیکھا۔ وہاں 2 آنکھیں تھیں، انگارے نما۔ وہ کوئی عام آنکھیں نہیں تھی، وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ سحر گل نے زرتاشا سے بیٹے کو لیتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میرا دماغ نہ خراب کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، جلدی گھر چلو۔ زرتاشا نے مڑ کر ایک بار پھر نالے میں اسی جانب دیکھا۔ اب بھی 2 آنکھیں اسے گھور رہی تھی، جو آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر کام نمٹا کر زرتاشا سو گئی۔ آدھی رات کو اسے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے گرمی سے اس کا سانس بند ہو رہا ہے، حلق خشک ہو رہا ہے۔ وہ اٹھی اور پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا ہی تھا کہ اسے اندھیرے کمرے میں چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی وہی نالے میں نظر آنے والی آنکھیں نمودار ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار انگارہ آنکھیں پورے کمرے میں پھیل گئیں اور ان آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر زرتاشا پر برسنے لگے۔ یہ آنسو اتنے گرم تھے کہ زرتاشا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل رہا ہے۔ وہ خوف سے چیخنے لگی۔ سحر گل نے گھبرا کر بتی جلائی، مگر بجلی نہیں تھی۔ سحر گل تیزی سے زرتاشا کی جانب مڑا اور اسے اپنے قریب کر کے تسلیاں دینے لگا۔ زرتاشا کچھ سنبھلی تو سحر گل کو سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ اب کی بار سحر گل کو تشویش ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ زرتاشا کو بہلاتے ہوئے سحر گل نے اسے صبح مولوی صاحب کے پاس لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ صبح زرتاشا اور سحر گل گاؤں کی مسجد کے مولوی کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب چند دنوں کے لیے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کے ایک شاگرد نے زرتاشا پر دم کر دیا، جس سے زرتاشا کافی سکون محسوس کرتی گھر واپس آ گئی۔ ہفتہ آرام سکون سے گزر گیا اور زرتاشا
उन अंगारा आंखों को भूल गई थी। जरताशा की कज़न की शादी थी और वो उसे शादी की दावत देने आई। शादी अगले 2 से 3 दिन में थी। जरताशा ने सहरगुल से इजाज़त लेकर कज़न को हामी भर ली। जरताशा की कज़न का घर गांव के दूसरे हिस्से में था, जहां नाला पार करके ही जा सकते थे। जरताशा को सहरगुल दिन की रोशनी में शादी वाले घर छोड़ आया और खुद रात को शादी में शिरकत का वादा करता काम पर चला गया। इत्तिफाक से उसे रात को देर हो गई। वो पहले घर गया और कपड़े तब्दील करके शादी में शिरकत के लिए रवाना हो गया। अभी वो पुल पार कर रहा था कि उसे पुल के पास ही वही 2 आंखें जगमगाती हुई महसूस हुई। वो खौफ से भागता हुआ फूले सांस के साथ शादी के घर पहुंचा और खुद को मुतवाजुन करके अंदर दाखिल हो गया। मगर जरताशा उसके खौफ से पीले होते चेहरे को देखकर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर सहरगुल ने उसका दिमाग बातों में लगाकर खुद से तवज्जो हटा दी। लंबे सिया बाल खोले, सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन किए, हाथ पांव की दोनों तरफ मेहंदी का लेप दिए, जरताशा बहुत हसीन लग रही थी। कज़न रुखसत हुई तो सहरगुल ने घर वापस जाने का इंदिया दिया। मजबूरन जरताशा ने भी हामी भर ली और खौफ से पूछा, क्या हम उसी पुल से जाएंगे? सहरगुल को पुल का नाम सुनकर वही 2 आंखें याद आ गई और झुरझुरी सी लेते हुए जवाब देने लगा, लाजमी बात है, और कोई रास्ता भी तो नहीं। देखो सहरगुल, हम कल सुबह निकल जाएंगे घर के लिए। अभी हम यहीं रह जाते हैं। पहले का खौफ अभी तक ज़ाइल नहीं हुआ। ऐसा ना हो मैं फिर से डर जाऊं। सहरगुल भी सोच में पड़ गया और मजबूरन दोनों बच्चों समेत रात जरताशा की माँ के घर रह गए। सहरगुल सुबह काम के लिए निकल गया और जरताशा को दोपहर को घर पहुंचने की हिदायत कर गया। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का वक्त था। जरताशा ने अपने बच्चे को उठाया और माँ को अल्लाह हाफिज कहकर घर की जानिब रवाना हो गई। दोपहर का वक्त था। ज़्यादातर लोग दोपहर के खाने से फरागत के बाद घरों में आराम कर रहे थे, इसलिए ज़्यादातर इलाका सुनसान था। जरताशा गांव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए पुल पर पहुंची तो खौफ उसके जिस्म में सरायत कर रहा था। दिन का वक्त था, मगर अजीब से खौफ ने उसे लपेट लिया था। वो मजबूरन घर जाने के लिए पुल को पार करने लगी कि अचानक उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके पांव अपने एक हाथ से जकड़ लिए हैं। उसने वहशतज़दा आंखों से नीचे पुल की जानिब देखा तो खौफ के मारे उसकी आवाज़ बंद हो गई। नाले से एक जला हुआ सब्ज रंग की काय में लिपटा भयानक हाथ उसके पांव के इर्द गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। वो अपने बेटे समेत गंदे नाले में गिरने ही वाली थी कि उसने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। धीरे धीरे हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ती गई और अचानक हाथ गायब हो गया। वो भागकर घर पहुंची तो खौफ से हाथ पांव फूल चुके थे। रंग इस कदर पीला हो चुका था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। कुछ देर बाद सहरगुल भी आ गया था तो जरताशा ने उसे तमाम कहानी गोश गुजार कर दी। सहरगुल ने जरताशा को पुल की तरफ जाने से मना कर दिया, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो मखलूक पुल से उसके घर तक आ चुकी है। सहरगुल का दोस्त इंतहाई बीमार था। आधी रात को उसने सहरगुल को बुलवा भेजा कि आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाए। सहरगुल फौरन दोस्त की मदद को पहुंचा और जाने से कबल जरताशा को कमरा अंदर से कुंडी लगाने का कहता बाहर गली का दरवाज़ा ताला लगाकर चला गया। जरताशा को लेटे अभी 15 मिनट मुश्किल से हुए थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा कोई बुरी तरह पीटने लगा। जरताशा जानती थी यह सहरगुल नहीं है, क्योंकि सहरगुल तो गली का दरवाज़ा ताला लगाकर गया था। गली का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है। जरताशा घबरा गई कि कोई चोर डाकू आ गया है। तकरीबन 1 घंटे मुसलसल दरवाज़ा बजता रहा, मगर जरताशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर को गली के दरवाजे के खोलने की आवाज़ आई और फिर सहरगुल की आवाज़ आई, जरताशा दरवाज़ा खोलो, मैं सहरगुल हूँ। जरताशा ने दरवाज़ा खोल दिया और सहरगुल को बताया कि इस तरह उसके जाने के बाद दरवाज़ा बजता रहा। सहरगुल कुछ परेशान हुआ कि आखिर कौन हो सकता है। फिर मामले को सुबह पर डालकर सो गया। सुबह जब सहरगुल उठा तो उसे अपने कमरे के दरवाजे के सामने एक बहुत ही बड़े पाँव का निशान नजर आया। खौफ की बात यह थी कि यह पाँव का निशान आम इंसानों के पाँव से बहुत बड़ा था, और दूसरा ये पाँव का निशान छोटी छोटी बजरी जो कि गांव के कब्रिस्तान में कब्रों पर डाली जाती थी से बना हुआ था। और इसके अलावा पाँव के निशान में सब्ज काई भी मौजूद थी जो नाले के इर्द गिर्द पाई जाती थी। सहरगुल फौरन मौलवी साहब की मालूमात लेने चला गया कि मौलवी साहब कब वापस आएंगे।
اور اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ مولوی صاحب کا دورہ کسی کام کی وجہ سے طویل ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آیا اور زرتاشا کو بتائے بغیر اس پاؤں کے نشان پر مٹی ڈال کر نشان کو مٹا دیا، مگر اس کی چھٹی حس گواہی دے رہی تھی کہ کہیں کوئی بہت بڑی گڑبڑ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ زرتاشا اور بچہ گھر میں اکیلے تھے۔ زرتاشا نے کمرے میں فرش پر جھاڑو کے بعد پونچھا مارنے کا سوچا۔ وہ ایک بالٹی میں پانی اور ایک کپڑا لے آئی۔ اس نے بالٹی میں کپڑا مار کر گیلا کیا اور فرش پر پونچھا مارنے لگی۔ وہ جوں فرش پر پونچھا مار رہی تھی، فرش پر بدبودار خون اور گلے سڑے گوشت کے لوتھڑے نمودار ہونے لگے تھے اور کمرے میں تافون پھیلنے لگا تھا۔ زرتاشا نے کپڑا ایک طرف پھینکا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو خون اور گلے سڑے گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ زرتاشا نے بالٹی میں موجود پانی میں ہاتھ ڈبو دیے۔ ہاتھ ڈبونا تھا کہ زرتاشا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ بالٹی میں پانی کی جگہ اب خون نے لے لی تھی اور یہ خون بالٹی میں تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ زرتاشا اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ دوسری طرف اب بالٹی سے خون تیزی سے باہر نکل کر زرتاشا کے پورے وجود کو گیلا کر رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور خون سیلاب کی مانند زرتاشا کو خود میں سمو لے گیا۔ سحرگل آیا تو کمرے میں اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زرتاشا پہلے تو کبھی اتنی غیر ذمہ دار نہیں تھی، تو اب اسے کیا ہوا کہ چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑ کر اسے کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ تیزی سے بچے کو اٹھاتے ہوئے واپس پلٹا تو اس کا پاؤں بالٹی کو جا لگا۔ کمرے میں چاروں طرف تعفن زدہ بو پھیل گئی۔ سحرگل بو کو نظر انداز کیے بچے کو چپ کراتا زرتاشا کی تلاش میں باہر نکل گیا۔ اس کا بھی باہر نکلنا تھا کہ پورا گھر اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ پورا گاؤں آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تھا مگر آگ نہیں بجھی۔ شام سے رات ہو گئی۔ سحرگل نے زرتاشا کے گھر والوں کو زرتاشا کے گھر میں موجود نہ ہونے کی اطلاع دی مگر وہ اور گاؤں والے یہی کہتے رہے وہ گھر میں ہی ہوگی اور ممکن ہے وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گئی ہو۔ زرتاشا نے بھائی اور باپ سمیت گاؤں والوں نے کب دیکھا کہ آگ کسی صورت بجھنے والی نہیں تو سحرگل کو تسلیاں دیتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے مگر مسلسل آگ بجھاتے ہوئے سب ادموے ہو چکے تھے۔ سب آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ صرف سحرگل اپنے جلتے گھر کے سامنے بیٹھا رہا۔ رات جب اپنے جوبن پر آئی تو سحرگل کو محسوس ہوا اس کا گھر آگ کی لپیٹ میں نہیں ہے بلکہ دو شعلہ نما آنکھوں کی لپیٹ میں ہیں اور ان شعلہ نما آنکھوں میں مکروح خوشی جھلک رہی ہے۔ سحرگل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ فوراً مولوی صاحب کے شاگرد کے پاس بھاگا۔ مولوی صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، چنانچہ سحرگل نے مولوی صاحب کے پاس کراچی جانے کا فیصلہ کیا۔ کراچی جا کر مولوی صاحب کے پتے پر پہنچ کر ساری کہانی مولوی صاحب کے گوش گزار کر دی، جس کو سن کر مولوی صاحب سارے ماجرے کی تہہ تک پہنچ گئے اور فوراً سحرگل کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ مگر مولوی صاحب جن کو آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی، گاؤں سے ایک عورت کی گندے نالے میں لاش ملی تھی جو کہ جھلسی ہوئی تھی اور سب کو شک تھا کہ یہ لاش زرتاشا کی ہے اور ساتھ ہی یہ شک بھی تھا کہ زرتاشا کو سحرگل نے جلا کر لاش نالے میں پھینک دی ہے اور گھر بھی جلا دیا ہے۔ یہ بات پولیس تک گئی۔ مولوی صاحب بھی سحرگل کو مجرم سمجھنے لگے کیونکہ کہانی میں جھول تھا کہ صرف زرتاشا کی ہی موت کیوں ہوئی۔ جب گھر میں آگ لگی تو لوگوں نے سحرگل کو بچے کے ساتھ باہر آتے دیکھا تھا اور پھر گھر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ پولیس آئی، مقدمہ چلا اور سحرگل کو مجرم ثابت کر دیا گیا۔ سحرگل کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور سحرگل کا بیٹا اپنے نانا نانی کے ساتھ رہنے لگا۔ مگر ایک انہونی بات یہ ہونے لگی کہ سحرگل اور زرتاشا کا بیٹا ہر وقت گندے نالے کے پاس بیٹھا رہتا، ماں کو پکارتا رہتا، اس سے باتیں کرتا، کبھی ہنستا کبھی روتا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتا میری ماں میرے ساتھ کھیل رہی ہے، مگر کسی کو اس کی ماں نظر نہیں آتی تھی، سب اسے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ زرتاشا بظاہر جل کر مر چکی تھی مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ نالے میں بسیرا کی ہوئی خبیث روح کا زرتاشا پر دل آ گیا تھا اور زرتاشا کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کی روح کو وہیں نالے میں قید کر لیا تھا۔ زرتاشا ایک ماں تھی، جب جب اس کا بیٹا نالے کے پاس آتا تو اس کی روح بے چین ہو جاتی، کبھی وہ اپنے بچے کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی خود تڑپتی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔
چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔